भाई ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। भाभी को मेरी तरफ से हेलो बोलना और हाँ दोनों एक साथ ही घर आना। तेरे शादी की खुशी में मैं भी घर आ रहा हूँ। आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है। मुंह बंद कर अपना। यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ और तू मेरा मजे ले रहा है। दांत तोड़ दूंगा तेरा। दांत तोड़ने के लिए तुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। तू वहाँ से फोन तोड़ सकता है। सुगा तू मेरे साथ बात कर। क्यों ये शादी नहीं कर सकता तू? मॉम आप तो सब जानते हो ना? हाँ मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ। मैं तुझे फोर्स कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बेटा अगर तू उसके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहता है तो मत निभाना। मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी। वो मेरे घर में मेरी बेटी बन के रहेगी। तो सिर्फ उससे शादी कर ले, उसकी जिंदगी बचा ले। ऐसी बात नहीं है मॉम, आप क्यों समझ नहीं रहे हो? मॉम हमारी उम्र देखो, हम दोनों के बीच बहुत एज गैप है। वो मुझसे बहुत छोटी है। तो क्या हुआ? तेरे और उसके बीच कितनी एज गैप है? सिर्फ 7 साल की। इससे कुछ नहीं होता है। मॉम आप समझने की कोशिश करो। बेटा उस लड़की को तेरे अलावा कोई बचा नहीं सकता। अगर उसके साथ किसी और लड़की की शादी होगी तो उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक जुल्म होगी। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? मॉम बेटा मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, देखो तू बचा ले। मॉम आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसे मत करो। मैं आपकी आंखों में आंसू देख नहीं पाता हूँ। आप रोना बंद करो। बेटा तेरी मॉम हमेशा तेरे लिए बेस्ट चीज ढूंढ कर लाती है। आज भी तेरे लिए बेस्ट ही चुना है। मैं जानता हूँ पापा। बेटा भाभी की बात मान ले। हाँ मान ले बेटा, मान ले बेटा। ये तो चुप रहे। ठीक है मैं चुप रहता हूँ। आप सबको मैं कैसे बोलूँ, मुझे डर लग रहा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं ठीक तरह से निभा पाऊंगा। बेटा ठीक है मॉम, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। सच बेटा? हाँ मॉम। रोज मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ भाभी हम भी खुश हैं। ए भाई मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ तू तो होगा ही। रोज टी को लेकर आ। फाइनली हमारी भैया की शादी हो रही है। इस लड़की की किस्मत तो देखो, अमीर घर की बहू बनने जा रही है। भैया फाइनली आप शादी करने जा रहे हो। हमारे घर भाभी आने वाली है। तुझे बहुत मजा आ रहा है? हाँ बहुत। आज मेरी भैया की शादी जो है, पर मुझे टेंशन भी हो रहा है। ना जाने कौन से भूतनी के साथ आपकी शादी हो रही है। ए वो भूतनी नहीं है, वो तो एक परी है। हाँ परियों के पास और कोई कम नहीं है जो स्वर्ग से उतरकर इन जैसे अनरोमांटिक कूल पर्सन के साथ शादी करने आएगी। ए हमारा भैया कोई प्रिंस से कम नहीं है। सारे लड़कियां इनके लिए पागल है। जो लड़की बेवकूफ है वही इनके लिए पागल है। वरना मेरे जैसे हैंडसम को छोड़कर कोई इनके पीछे भागता है। मैं क्या इस शादी को अच्छी तरह से निभा पाऊंगा? एक अच्छा हस्बैंड बन पाऊंगा? एक अच्छे हस्बैंड की जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा पाऊंगा? पता नहीं क्या होगा। जंकुक अपने सोच में डूबा हुआ है। जंकुक बेटा क्या सोच रहा है? हाँ कुछ नहीं छोटे पापा। भैया सामने देखो। ते बेटा रो क्यों रही हो? सामने देखो।
डिसीजन लेती है और आज भी लिया है। वो तेरे लिए सही लाइफ पार्टनर चुनी है। हाँ डैड, मैं जानता हूँ मेरी मॉम हमेशा मेरे लिए सही डिसीजन लेती है और आज भी वो सही डिसीजन लिया है। बेटा, आज से उनके घर ही तेरा घर है, ये सब तेरे अपने हैं। जंकुक बेटा, मेरी बेटी बहुत छोटी है, वो कुछ भी समझती नहीं है। अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, आज से आपकी बेटी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। आर्यन, तुझे एक हीरा मिला है जो करोड़ों में एक है। पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा, अगर तुम नहीं जाओगी तो लोग मुझे बुरा कहेंगे। आज से जंकुक तुम्हारा सब कुछ है, उसकी परिवार तुम्हारा परिवार है। बेटा, जंकुक तुम्हारा पति है, उसकी हर बात को मानना, उसे सम्मान देना। पापा, बेटा इसे लेकर जाओ। तुम दोनों जल्दी चलो, तुम्हारी मॉम तुम दोनों के लिए घर पे वेट कर रही है, जिन पहले ही ऐसे चली गई है ती और जंकुक को वेलकम करने के लिए। हाँ चलो, सब चले जाते हैं। देखा, इसे कहते हैं किस्मत। वेलकम बेटा, तेज जिनको देखकर चौंक जाती है। आंटी आप? हाँ बेटा, आपसे आंटी नहीं माँ कहेगी। माँ? हाँ, ये मेरा बेटा है। तेज जंकुक की तरफ देखती है। आप दोनों अंदर आओ। दोनों अंदर चले जाते हैं। जिमिन, तेको ले आ। एक एक जिन चली जाती है। भाभी, मेरे साथ चलो, तुम आज हमारे साथ सोगी। ए भाभी, तेरे साथ क्यों सोएगी? भाभी तो भैया के साथ सोएगी। ओए गधे, तो तू कहाँ सोएगा? इस घर में 3 रूम है, ये हमारा जीवन मेंशन नहीं है। यहाँ पे रूम भी छोटा छोटा है। एक रूम में मैं, छोटी माँ और मॉम रहती हूँ, और दूसरे रूम में डैड और छोटे पापा, और एक रूम में भैया और तू रहता है। अब बोल, तू कहाँ सोएगा? ठीक है, तो भाभी को लेकर जा। जिमिन, तू इसको लेकर मेरे रूम में जा। एक साथ चारों सो नहीं पाएगी। एक एक जंकुक चला जाता है। जा, आप जाकर भूतों के साथ पार्टी कर। चलो भाभी, एक एक जिमिन तेको लेकर चली जाती है। ते रोज की तरह सुबह सुबह उठकर सब काम कर लेती है। हेलो भाई, फास्ट नाइट कैसा था? सुबह सुबह तो ये जानने के लिए फोन किया है, नहीं तो कब लौट रहा है? आज ही, इनफैक्ट अभी। भाभी को साथ में लेकर आ रहा है ना? नहीं, वो मॉम डैड के साथ आएगी। मैं अभी निकल रहा हूँ। रुक, तूने बोला नहीं फास्ट नाइट कैसा रहा? तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? अरे यार की शादी हुई है, मजाक तो बनता ही है। बहुत अच्छा रहा, सारी रात सो नहीं पाया। क्यों? भाभी ने सोने नहीं दिया? नहीं, मच्छर ने। सारी रात मच्छर ने काटा, और ऊपर से एक झोंक की खड़े की आवाज। क्या तू बात सो रहा था? हाँ मेरे भाई। फिर क्यों? आगे के सवालों का जवाब मैं आकर दूं? हाँ ठीक है। जंकुक फोन काट देता है। दोस्त भी मिला है मुझे। भाभी, इतने सुबह सुबह सारा काम किसने किया? मैंने किया आंटी। आंटी नहीं, छोटी माँ बोलो। और ये सब काम तुम अकेले क्यों किए? और तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? घर में नौकर है ना? ये तो मेरी आदत है। मैं हर रोज सुबह उठकर घर का काम करके स्कूल जाती हूँ और आकर फिर से काम करती हूँ। क्या जिन तेको हक कर लेती है? तू आज से ये सब काम नहीं करेगी। काम करने के लिए नौकर है। तू सिर्फ मेरे बेटे का ध्यान रखना और पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है माँ। जंकुक सारी बातें सुन रहा था। मॉम, ते जंकुक को देखकर सर झुका लेती है। मैं घर जा रहा हूँ अभी। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। पर बेटा, आप इसे आपके साथ लेकर आना। मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, काम खत्म करके घर लौटूंगा। ठीक है। जंकुक चला जाता है। जिमिन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मेरे पास बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं है। क्यों? तुम्हारा वर्ड कहीं घूमने गई है? नहीं। तो फिर तुम उन लड़कों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी? नहीं, मैंने फ्लर्ट नहीं किया। मुझे तो मौका नहीं मिला फ्लर्ट करने का। हॉबी के बच्चे ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। इसका मतलब तुम उन लड़कों के साथ फ्लर्ट करना चाहती थी? नहीं, वो तो सब मेरे बड़े भाई जैसा था। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? तुम इस उम्र में कुछ ज्यादा ही सोचती हो। एक बात याद रखना, तुम जिधर देखोगे मुझे ही पाओगे, इसलिए बी केयरफुल। इस उम्र में ज्यादा उड़ो मत। तुम्हारी पर काटने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। जल्दी घर लौट आओ। और हाँ, खाना टाइम से खाना। एक सुगा फोन काट देता है।
अपने आप को समझता क्या है? मुझे धमकी दे रहा है? उसे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं जियोन नामजून की बेटी हूँ। हाय, उनकी बेटी होकर क्या फायदा? ये सब तो उसे कुछ कहता ही नहीं है। मुझे किसी भी चीज के लिए घर वालों से परमिशन लेनी नहीं पड़ती है, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर ये हाँ कहेंगे तो मेरे घर वालों भी हाँ कहेंगे, अगर ना कहेंगे तो मेरे घर वालों भी ना कहेंगे। एक मेरी भैया है जो मुझे समझता है, पता नहीं मेरे भैया के जाने के बाद मेरा क्या होगा। ये बैठे बैठे जिमिन की बातें सुन रही थी, लेकिन उसे जिमिन की बातें समझ में नहीं आई। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे किसके साथ बात कर रहे थे? और ये फ्लर्टिंग क्या है? और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें फ्लर्टिंग के बारे में पता नहीं है? नहीं, ये कोई खेल है क्या? मैंने तो ऐसा खेल के बारे में कभी नहीं सुना। भैया मुबारक हो, ऐसी बीबी सबको नहीं मिलती है जिसे फ्लर्टिंग के बारे में पता नहीं है। भाभी, तुम्हें प्यार के बारे में पता है? प्यार? हाँ, अच्छा है, इसके बारे में पता है। हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चा माँ बाप से, जैसे मैं पापा से करती हूँ। भाभी, ये वाला नहीं, दूसरा वाला जो एक लड़का लड़की से करता है। नहीं, इस प्यार के बारे में पता नहीं है। भैया, आप बहुत लकी हो, इसकी जैसी बीवी आपको मिली। आपकी बीवी का कोई जवाब नहीं। हमें निकलना होगा। रोज, वहाँ पे सब रेडी है? हाँ भाभी, सब रेडी है। लेकिन भाभी, जंगकुक, मैं जानती हूँ वो जो चाहता है वही होगा। सिर्फ हमारे घर वाले और उसके दोस्त होंगे और कोई नहीं। वो नहीं चाहता है इस शादी के बारे में किसी को पता चले। हमारे परिवार की इज्जत पे कोई आ जाए। अगर बाहर वालों को पता चलेगा कि देश का नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा एक 14 साल की लड़की से शादी की है, तो चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी। लोग हम पे उंगली उठाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, और वो ये नहीं चाहता है। इसीलिए जब तक की 18 साल नहीं हो जाती, तब तक इस शादी के बारे में बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मैं समझ गई। भाभी, आपको उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? रोज, वो भी हमारे परिवार का है। भाभी, जंकुक बहुत गुस्सा करेंगे, उसे संभालने का जिम्मेदारी मेरी है। तो फिक्र मत कर, आप तो जंकुक को संभाल लेंगे, लेकिन उन्हें कौन संभालेगा? ये तो तूने सही कहा। चलो बेटा, हम आ गए। बुआ, आ गई मुसीबत का जड़। इन्हें कौन बुलाया? तो तुम इस लड़की को तुम्हारी बेटे का बहू बना कर लेकर आए हो? क्या चॉइस है तुम्हारी? होगा कि नहीं? तुम जैसा हो, तुम्हारा चॉइस भी तो वैसा ही होगा। दी, आप बैठो ना। जी, तुम जंकुक का शादी इस लड़की के साथ कैसे कर सकते हो? देखकर तो लगता है किसी भिखारी घर की लड़की है। मेरी देवर की बेटी क्या अच्छी नहीं थी? बड़े घर की थी, देखने में भी सुंदर थी। मैंने उसके पापा को जुबान दी थी, जंकुक का शादी उसके साथ कराऊंगी। वो तो जंकुक से 2 साल छोटी है, लेकिन तुमने वो होने नहीं दिया, फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। देखिए दी, शादी किसी के हाथ में नहीं होती है। भगवान जिसके साथ जिसका जोड़ी बना के भेजती है, उसके साथ ही उसका शादी होती है। तुम अपनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। जिन, तुम इस प्लान में भी सक्सेस हो गए। पहले मेरे भाई को फंसाकर शादी किए, अब बेटे को फंसाकर शादी करा दिया, वो भी ऐसी लड़की से जो जंकुक डिजर्व ही नहीं करता है।